हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD9 का एक प्रश्न है जो कि नई कहानी और साठोत्तरी कहानी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो नई कहानी क्या है और साठोत्तरी कहानी क्या है उसको हमें इसी के माध्यम से ये भी समझ लेंगे। ठीक है, तो नई कहानी और साठोत्तरी कहानी जो है वो कथा साहित्य के दो प्रमुख पड़ाव हैं। जो कथा साहित्य है उसका दो प्रमुख पड़ाव है जिनमें समय, विषय वस्तु, शिल्प और दृष्टिकोण के स्तर पर स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। मतलब नई कहानी और साठोत्तरी के जो समय है, जो उसके विषय वस्तु है, जो इन दोनों के शिल्प है, जो दृष्टिकोण है, इसमें अंतर देखा गया है। ठीक है, दोनों युगों ने अपने अपने समय में साहित्य में नई चेतना और संवेदनाओं को जन्म दिया। ये जो नई कहानी है ये एक समय काल है, इसकी एक समय काल अलग है, और साठोत्तरी कहानी जो है इसकी एक समय काल अलग है। बताया गया है कि इन दोनों कहानियों ने अपने अपने युग में एक साहित्य में नई चेतना जगाने का काम किया। इनका अंतर जो है निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें समय सीमा को देखना पड़ेगा। समय सीमा दोनों का, नई कहानी और साठोत्तरी कहानी। तो बताया गया है कि नई कहानी आंदोलन मुख्य रूप से 1950 के दशक के बीच विकसित हुआ। मतलब 50 से 60 के बीच जो 10 साल हुआ उसमें नई कहानी का समय काल है 1950 से 1960 के बीच। और 60 उत्तरी, यहाँ पे कहा गया है साठोत्तरी का मतलब हो गया 60 उत्तरी मतलब 60, 60 मतलब 60, 60 हो गया 60, और 60 के बाद जो समय बीता उसको बोलेंगे उत्तरी। इसलिए साठोत्तरी कहानी का उद्भव हुआ 1960 के बाद। यह नई कहानी के बाद की प्रवृत्ति है। मतलब ये नई कहानी के बाद, नई कहानी का समय काल रहा 1960 तक, और 1960 के बाद जो कहानी विकसित हुई उसको हम लोग बोलते हैं 60 उत्तरी कहानी। इसके जो प्रमुख विषय वस्तु हैं दोनों का एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि नई कहानी जो है, नई कहानी की विषय वस्तु क्या है कि नई कहानी में व्यक्ति मन की गहराई को टटोलने का प्रयास हुआ। नई कहानी में जो भी व्यक्ति थे उनके मन की गहराई को टटोलने का प्रयास किया गया कि उनके मन में क्या चल रहा है। मध्यवर्गीय जीवन जो था, व्यक्ति के अंतर्द्वंद था और अकेलापन, संबंधों का विघटन हुआ, मतलब संबंध बिगड़े, अस्तित्व की समस्या और इसके मुख्य विषय थे। मतलब मध्यवर्गीय जीवन के बारे में उजागर करती है हमारी नई कहानी। एक व्यक्ति के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उसके भीतर ही भीतर दो तीन व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, उसके मन में जो अशांति फैली हुई है वो चीज़ों का वर्णन था। अकेलापन जो था वो भी था। संबंधों का विघटन का मतलब होता है जो संबंध नष्ट हो गए हों, रिश्ते खराब होते दिखाई दे रहे थे। और अस्तित्व की सीमा, किसी चीज़ की अस्तित्व को लेकर उसका दाव पर लगा था कि कभी भी इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। और उसके साथ साथ ये था कि समाज की छोटी छोटी अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से उठाया गया था नई कहानी में। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की जो कहानियाँ हैं वो नई कहानी की कहानी है। साठोत्तरी कहानी के जो मुख्य विषय थे वो कौन कौन से थे? तो साठोत्तरी कहानी नई कहानी के विषय से आगे जाकर ये राजनीति में चली गई। आर्थिक संघर्ष किया, वामपंथी जो विचारधारा थी उसका मतलब उन मुद्दों की बातें की, साथ ही साथ नक्सलवादी, सामाजिक विद्रोह, इन सारी चीज़ों पर हमारी साठोत्तरी कहानी अपना मुद्दा उठाती रही। इसमें समाज के व्यापक यथार्थ को कठोर और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। व्यक्तिवाद के स्थान पर जो हमारा समाज और व्यवस्था था उसका विरोध की चेतना प्रमुख हो गई थी। और उदाहरण के तौर पर मार्कंडेय, रविंद्र कालिया, संजीव और ज्ञान रंजन की जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हमें साठोत्तरी कहानी के उदाहरण मिलती है। संवेदना और दृष्टिकोण, मतलब संवेदना भी था और दृष्टिकोण, तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को नई कहानी में क्या थी? नई कहानी में संवेदना मुख्य था। संवेदना कौन कौन सी चीज़ों को देख रहा था? नैतिकता की, संवेदनशीलता को और मानवीय मूल्यों को इर्द गिर्द घूमती हुई हमें संवेदना दिखाई दे रही थी नई कहानी। ठीक है, नई कहानी के अंदर व्यक्ति के भीतर के संघर्ष को प्रमुखता दी गई। व्यक्ति के भीतर के जो संघर्ष चल रहे हैं उसको प्रमुखता दी गई हमारे नई कहानी में। साठोत्तरी कहानी में क्या हुआ
कि साठोत्तरी कहानी में संवेदना अधिक विचार धरात्मक और विरोधी चेतना दिए हुए है। मतलब इसमें संवेदना जो है और जो विचार हैं वो विरोधी चेतना लेकर घूम रहे हैं। इसमें मानवीय संबंधों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक विद्रोह की झलक मिलती है। मतलब मानवीय संबंधों के साथ साथ विद्रोह तो हुआ ही है, साथ में राजनीतिक और सामाजिक विद्रोह भी देखने को मिला है। शिल्प और भाषा क्या है नई कहानी की? तो नई कहानी की जो शिल्प और भाषा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो नई कहानी में भाषा अधिक सरल था, संप्रेषणीय और संवेदनशील था। संप्रेषणीय मतलब आसानी से आप किसी से बोल सकते थे। शिल्प में क्लासिकी सादगी देखी जाती है जो हमारे शिल्प है नई कहानी की। लेकिन साठोत्तरी कहानी में क्या है? साठोत्तरी कहानी में बताया गया कि साठोत्तरी कहानी में प्रयोगशीलता बढ़ गई थी क्योंकि समय थोड़ा बीत चुका था, 10 साल का समय बीत चुका था। तो साठोत्तरी कहानी में प्रयोग बहुत होने लगा और भाषा में क्रांतिकारी तेवर दिखाई देने लगे थे। नए शिल्प थे जिसमें प्रतीक और बिंबों और सांकेतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था अपने मतलब ये साठोत्तरी कहानी को लिखने में। प्रमुख उद्देश्य के तौर पर नई कहानी के प्रमुख उद्देश्य हैं कि व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण को सामने लाना था। मूल भाव था मनुष्य की खोज करना कि मनुष्य के अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से कब गायब हो गई। साठोत्तरी कहानी में था कि साठोत्तरी कहानी ने सत्ता, व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के प्रति आक्रोश को व्यक्त किया। मतलब साठोत्तरी कहानी में साठोत्तरी कहानी में हमारी प्रमुख उद्देश्य है कि जो सत्ता है, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, जो सामाजिक अन्याय है, उसके प्रति जो लोगों का आक्रोश था, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। इसका उद्देश्य था प्रतिरोध की क्षमता को विकसित करना था। मतलब अगर कोई विरोध कर रहा है किसी चीज़ का तो उसको रोकना है, तो रोकने वाली क्षमता को बढ़ावा करना था। मूल भाव था विरोध और विद्रोह। प्रमुख कहानीकार जो हुए जिनमें नई कहानी और कहानीकार जो हैं मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव है नई कहानी के, कमलेश्वर भी हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन राकेश की एक कहानी है, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, और राजेंद्र यादव की कहानी है सारा आकाश। साठोत्तरी कहानी जो है उसके अंदर आता है मार्कंड, ज्ञान रंजन, कृष्णा सोबती और सुधा अरोरा। कृष्णा बनाने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कृष्णा सोबती, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो ज्ञान रंजन की फैंस के इधर उधर मार्कंडे की हजारों बाहें। तो ज्ञान रंजन की एक साठोत्तरी कहानी फैंस के इधर उधर और मार्कंडे की है हजारों बाहें। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि नई कहानी और साठोत्तरी कहानी दोनों ने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। और नई कहानी में जहां व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई और मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं उभरी हैं, वहीं साठोत्तरी कहानी ने समाज के व्यापक यथार्थ व्यवस्था विरोध स्वर दिया। साठोत्तरी कहानी अधिक तीव्र और विरोध तेवर के साथ सामने आई और इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे स्पष्ट रूप से मुखर हुए। तो अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोगों को, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें।